नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिंह है। आज का मेरा टॉपिक है सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं आज सोसाइटी में, स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं और उसके पीछे का जनरल रीज़न क्या है और हम इसको खुद अपने स्तर पे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। इसमें कहाँ तक की रोल एक पेरेंटिंग का है, कहाँ तक की रोल एक एजुकेशन सिस्टम का है और कहाँ तक की रोल जो है एक बच्चे की खुद की स्ट्रेंथ का है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे सुसाइडल अटैक बढ़ रहे हैं, कोटा में हो रहे हैं और हम आए दिन सुनते रहते हैं बच्चे ने ड्यू टू एजुकेशन प्रेशर या फिर किसी और प्रेशर की वजह से वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और जो है उसने सुसाइड्स कर लिए। हम एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट और हर किसी को दोष देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का बेस्ट से बेस्ट करते हैं, लेकिन मैं बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, मैं स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मैंने भी देखा है कि एक हम लोग की जनरेशन थी या फिर उससे पहले की भी जनरेशन थी, उससे भी जो पहले की जनरेशन थी और जो आज के जनरेशन में है, उनमें डिफरेंसेस कहाँ पे आए हैं और क्यों ये चीज़ें हमारे समाज में बढ़ रही हैं। हमारा भारत देश इंडिया पहले भी यही था, आज भी वही है और आगे आने वाले भी समय में यही रहेगा। आप खुद सोच के देखिए कि एक समय था जब हमारे ही देश में जो है हम लोग के यहाँ ही चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग बच्चे भी थे जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा के उन्होंने देश को आज़ाद कराया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, मुझे ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी है और वो स्ट्रेंथ और ओवर प्रेशराइजेशन की कमी है, ओवर प्रेशराइजेशन है पेरेंट्स का अपने बच्चों पर कि और कंपैरिजन, द बिग थिंग इज़ कंपैरिजन। बच्चा परेशान हो जाता है जब आप उसे किसी दूसरे से स्टार्टिंग से ही कंपेयर करते रहते हैं, राइट। तो उस बच्चे में शायद कोई और प्रतिभा होगी जो आप निखरने नहीं देना चाहते। आप किसी और को देखते हैं और किसी और को देखकर अपने बच्चे को ये बोलते रहते हैं कि वो भी ऐसा ही बन जाए, वो भी वैसा ही बन जाए। शायद आपके बच्चे में कुछ और बेहतर होगा, वो आप लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें फ़र्स्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स से मेरी अपील है कि वो अपने लेवल पे बच्चों को स्टार्टिंग से पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें स्टार्टिंग में जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पूजा पाठ या फिर ये सारी चीज़ों में इंडल्ज किया जाता था। लेकिन आज क्या होता है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशराइजेशन है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी नंबर स्कोर करने हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करनी है। एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी हाई हैं कि हम कभी भी उसकी इनर वैल्यूज़ या फिर इंटरनल वैल्यूज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट। तो मैं बच्चों से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी बच्चे में कोई कमी है। अगर कमी कहीं ना कहीं रहती है तो हमारी पेरेंटिंग में कि हम उस बच्चे को कैसे ढाल रहे हैं। तो पहले तो आप लोग अपनी उम्मीदों को खुद कम करिए, एक्सपेक्टेशन लेस रखिए। और वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो चीज़ें यहाँ से आएंगी क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो खुद ही नहीं अवेयर है कि वो भगवत गीता खुद पढ़े, वो रामायण खुद पढ़े। एटलीस्ट पहले के टाइम में क्या होता था कि रामायण और महाभारत ये सारे सीरियल्स आते थे तो बच्चे बैठ के देखते थे तो स्ट्रेंथ रहती थी। आज बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप किसी बच्चे के माता पिता हैं, अगर आप उसको इस समाज में लेके आएँ तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने घर के इन्वायरमेंट को सुधारें,
दूसरी चीज़ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इन्वायरमेंट कहाँ से सुधरता है। देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आधी नहीं, मतलब 95% जो पॉजिटिविटी होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उससे हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, वो हमारे 5% हम जब उसमें अपनी चीज़ें झोंकते हैं ना, तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँ, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को भगवद गीता और जो है क्या कहते हैं रामायण, इन सब के पाठ पढ़ाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, उन्हें वीरता की कहानी सुनाएं, उन्हें साहस शौर्य की कहानी सुनाएं, बचपन से ही उन्हें ये दिखाएं कि, और हाँ, बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट या फिर किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करिए, उससे पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, पॉजिटिव बोलिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। देखिए, ये लाइन भी लिखी हुई है, कहा गया है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो मैं, अगर बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कभी भी बेटा आप लोग स्ट्रेसफुल मत होया करिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत ही अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है, आप उसको खुल के जिए, और ये नहीं होगा तो कुछ और मिलेगा, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। आप सेटिस्फाई रहें कि आपने जो किया वो 100%, ये नहीं कि आप अपना काम चोरी करें। ठीक है, आप अगर, जैसे अब मैं बच्चों से इसमें ये आप पेरेंट्स हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आप बच्चों के साथ बैठ के ये चीज़ें देखिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, ना कि उस पर चीज़ें थोपते जाइए। ठीक है, बच्चों पर चीज़ें थोपिए नहीं, बच्चों को निखरने दीजिए, बच्चों को संवरने दीजिए। वो बच्चा क्या करना चाहता है, शायद वो कुछ बहुत बेहतरीन करना चाहता हो, कभी भी उस बच्चे का कंपैरिजन कहीं से भी मत करिए। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि पहली चीज़, आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखाइए, एजुकेशन दीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट नंबर पे रखिए। एजुकेशन दीजिए, गुड वैल्यूज़ दीजिए, क्योंकि ये हमारा जो देश है वो श्री रामचंद्र जी जैसे महान देवताओं का देश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन बशर्ते प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी वैल्यूज़ भूल गए हैं, हम अपने संस्कार भूल गए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा IIT क्वालिफाई कर ले, हमारा बच्चा IAS क्वालिफाई कर ले, लेकिन हम अपने बच्चों में रियल वैल्यूज़ डालना भूल जाते हैं। मे बी कल को वो IAS PCS या फिर जो भी है वो बन भी जाए, लेकिन वो वैल्यूज़ डालना ज़रूरी है कि वो इस समाज को, इस देश को आगे से आगे पहुँचाए। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, कि आप अपने बच्चे के सबसे बेस्ट टीचर सबसे पहले अपने घर पर बनिए, और उस बच्चे को सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, उसको कुछ गीता के श्लोक्स पढ़ाइए, उसको कुछ जो है और कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, अनगिनत चीज़ें हैं, आप सर्च करिए, और हो सकेगा तो मैं चीज़ें सर्च करके आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें और आप अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि आपके बच्चे बेहतरीन भविष्य ही ना क्रिएट कर पाए, वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं, वो इस पूरे भारत देश का भविष्य क्रिएट करें, वो इस पूरे भारत देश की इकोनॉमी बढ़ाएं। ठीक है, और एक और चीज़, सिर्फ अपने बच्चे को अपना ही भला करना ना सिखाएं, उसको बचपन से ही वैल्यूज़ डालिए कि वो अपने साथ साथ सबका भला करने का सोचे, ताकि वो जब कल को IAS बने तो वो घूसखोरी ना करे, IITN बने तो वो घूसखोरी ना करे, वो कुछ अच्छा, क्योंकि उसके पास दिमाग होगा तो वो बाकी अपना तो चला ही लेगा, लेकिन वो देश को और भी ज़्यादा अच्छी जगह पे लेके जाएगा, और देश की इकोनॉमी को अच्छी जगह उसकी। तो मेरा
लास्ट सभी पेरेंट्स से ये कहना है, अगर आप लोगों ने मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कि वैल्यूज़ आर द फर्स्ट थिंग्स इन द लाइफ। तो वैल्यूज़ डालिए, रेदर देन प्रेशराइजेशन ऑफ एजुकेशन एवरी टाइम ऑन द चाइल्ड। सबसे पहले वैल्यूज़ डालिए, उससे उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। स्पिरिचुअलिटी डालिए, पॉजिटिव थॉट्स। अगर वो कहीं फेल हो भी जाए, कहीं कुछ हो भी जाए, तो भी उसको समझाइए कि जो है, और अगर वो कहीं किसी गलत रास्ते पे भी जाए तो उसको प्यार से समझाइए, नहीं तो मार से भी समझाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत मारना पीटना चलता है, बहुत मार खाते थे हम लोग भी अपने बचपन में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत, आज तो जैसे बैन है, ठीक है भाई, हम लोग स्कूल कॉलेजेस में नहीं कर सकते वो चीज़ें, लेकिन आप लोग अपने घर में अपने बच्चे को वैल्यूज़ सबसे फर्स्ट नंबर पे दीजिए, स्पिरिचुअलिटी दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, उसको जो है मोटिवेशन से भरिए, उसको एजुकेशन, नॉलेज, हर चीज़ें दीजिए। कभी भी सुसाइड नहीं करेगा बच्चा। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि अगर किसी बच्चे को बचपन में ही भगवत गीता और ये सारी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स और कुछ वीरता, साहस, शौर्य की कहानियाँ सुनाई जाएं, उसको रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुनाई जाएं, किसी लड़की को, किसी लड़के को बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाए, अगर अब्दुल कलाम के बारे में बताया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा, विवेकानंद के बारे में बताया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा संघर्ष से घबराएगा। और आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी बड़ी होगी, और जीवन में कभी हार नहीं होती। जीवन हमेशा खूबसूरत है और ये और खूबसूरत होता जाएगा। ये सब कुछ हमारी इनर हैप्पीनेस पे ही डिपेंड करता है, और बच्चे को इनर हैप्पीनेस के बारे में बताइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बुक्स ज़रूर पढ़ाएं। आप उन्हें जो है, जितने भी हमारे महान देश में देशवासी जैसे महान लोग हुए हैं, लाइक विवेकानंद ने बताया, भीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब की कहानियाँ सुनाइए। कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सुसाइड करेगा। वैल्यूज़ दीजिए बच्चे को सबसे पहले, और फिर उसको एजुकेशन तो वो बिल्ड ही कर लेगा। अगर किसी भी बच्चे के अंदर वैल्यूज़ हैं तो एजुकेशन वो ऑलरेडी ले लेगा, लेकिन अगर वैल्यूज़ नहीं है तो एजुकेशन का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मीन्स कि मैं ये कहना चाहूँगी कि वैल्यूज़ विद एजुकेशन is a miracle, and education without values is nothing, and that create only the disaster. So firstly create the values, और कभी भी किसी को भी दिखाने के लिए वो काम ना करे, वो खुद सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, या आप लोग अपने सेल्फ हैप्पीनेस के लिए चीज़ें करें, क्योंकि दिखाई गई हुई चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। कभी भी कंपैरिजन की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कंपैरिजन का रिज़ल्ट कभी नहीं अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि एक फ़िश को आप खंबे पे नहीं चढ़ा सकते, हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं लास्ट में यही आप लोग से कह के ये वीडियो को यहीं पे फिनिश करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को वैल्यूज़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी सिखाइए, नॉलेज दीजिए, एजुकेशन दीजिए, और कोशिश कीजिए अपने घरों के स्तर पर कि ये चीज़ें कभी भी आगे ना बढ़ें। थैंक यू सो मच।